जय हिंद साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज शहीद अशफाक उल्लाह खां का जो फांसी घर से संदेश था उसको लेकर के। यह संदेश 16 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल से देशवासियों के लिए भेजा गया। उसमें क्या कहा है अशफाक उल्लाह जी ने, उसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि भारत माता के रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही किया, जो भी हमने किया, स्वतंत्रता प्राप्त की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने अर्थात कांग्रेसी नेता हमारी निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक ने हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी है। लोग कहते हैं हमने देश को में आतंकवाद यानी टेररिज्म फैलाना चाहा है। यह गलत है। इतनी देर तक मुकदमा चलता रहा। हमारे से बहुत से लोग बहुत दिनों तक आज़ाद रहे और अब भी आज़ाद हैं, जैसे संकेत देते हुए कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की ओर। फिर भी हमने कुछ लोग आज़ाद हैं और फिर भी हमने और हमारे किसी साथी ने हमें नुकसान पहुंचाने वालों तक पर गोलियां नहीं चलाईं। हमारा उद्देश्य यह नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। वे कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में टेररिज्म हो या आतंकवाद फैले। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्रांति जागृत हो, जो आज़ादी अपनी चाहती हो, युवा साथ खड़े हों और सभी साथ चलें। वे कहते हैं आगे, जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानव कलंकी आदि विशेषणों से याद किया है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाई थीं और चलाई थी बच्चों, बूढ़ों व स्त्रियों पर। इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने इन भाई बंधुओं को किस विशेषण से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सलूक क्यों किया जा रहा है? हिंदुस्तानी भाइयों, वो जोड़ जोड़ के कहते हैं, हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के लिए एक साथ काम करो, व्यर्थ आपस में न लड़ो। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी कौम से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, आप साथ में काम करो, लड़ो नहीं। रास्ता चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। फिर यह व्यर्थ की लड़ाई झगड़े क्यों? एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व होता है। अंत में सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, मेरा भाई खुश रहे। यह आपका भाई अशफाक, जिन्होंने ये अपना आखिरी संदेश लिखा देश के नाम। और इसमें एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य की मैं बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं पहला मुसलमान हूँ। तो उसमें यह है कि ऐतिहासिक तथ्य कि करीब मुसलमान गदर पार्टी में 100 से ज़्यादा गदर पार्टी में मुसलमान शहीद हो गए थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हजारों मुस्लिम शहीद हुए थे, लेकिन उनको कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें ये बताया बार बार कि कोई मुसलमान आपके साथ नहीं है। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि मैं खुशनसीब हूँ, अगर कोई भी नहीं लड़ा तो कोई बात नहीं, मैं पहला मुसलमान अगर हूँ तब भी मैं गर्व महसूस करता हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है उसको हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। हम किसी भी संप्रदाय से हमें आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। साथियों, अपने शहीदों के लिए यही नमन है कि हम उन्हें याद करते रहें और उनकी जो बातें बताई गई हैं, उन्होंने जो अपना काम किया है उसको हम याद करें और उसी की तरह से नए दौर के तरीके से अपना काम करें और अपने देश के लिए साथ खड़े हों। ये हिंदू मुस्लिम फसाद में ना फंसें। आप देखिए, भगत सिंह हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, साथ में फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और झूमते हुए खुश रहे, एक साथ रहे, कंधे से कंधा मिला करके चले। आज भी वही वक्त है कि हमें हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक होना पड़ेगा। जब हम एक होंगे तभी हम अपने हक को मांग सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। साथियों, अभी भी वक्त है, एक हो जाइए और जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनको नमन कीजिए और उनके नाम लेकर के एक हो जाइए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।